नाम ओम नमः शिवाय। कैसे आप? मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अभिजीत। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के हमारे इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं 12th हाउस अगर लोडेड हो, यानी कि बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो, उसमें ज्यादा प्लैनेट्स है और उसकी दशा चल रही है, तो क्या उसके परिणाम हो सकते हैं। ये वीडियो बनाने का एक और कारण है कि मैं YouTube पे देख रहा था, तो एक वीडियो मुझे मिला जिसमें बताया गया था कि अगर 12th हाउस में ज्यादा प्लैनेट हो और शुभ प्लैनेट है तो ऐसे व्यक्ति को बिजनेस करना चाहिए क्योंकि वो रीच बनाता है। लेकिन ये हाफ ट्रूथ है, ऐसा नहीं होता। उसके पीछे का कारण को भी समझिए, तो ये रिस्की हो सकता है। ओके, तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। तो देखिए, 12th हाउस क्या है। 12th हाउस एक्सपेंसेस है ही, लॉसेस है ही, दूसरी फॉरेन जर्नी या पर प्रांत में जाना, वहां पे ट्रैवल करना, बेड प्लेजर है। देन स्पिरिचुअलिटी भी है, स्पिरिचुअल प्लेसेस पे घूमना है, ट्रैवलिंग करना है, ये तो चीजें है। देन चीटिंग भी है और बैड इमेज भी है। 8th हाउस भी है और 12th हाउस भी है, और पीठ पीछे बातें करना। देन जेल भी है, या कहीं ना कहीं तो ऐसी जगह पे जाना जहां व्यक्ति दूसरे लोगों से मिल नहीं सकता, ये 12th हाउस। लेकिन हम आज अलग तरीके से देखेंगे, और वो भी केस स्टडी के माध्यम से मैं आपको सिखाऊंगा कि 12th हाउस अगर एक्टिवेट है तो हमेशा बच के रहना चाहिए। डिसीजन को बहुत तोल मोल के लेना चाहिए, बैलेंस डिसीजन करना चाहिए, नहीं तो लाइफ में बहुत बड़ा नुकसान व्यक्ति को हो सकता है। तो एक बात को मतलब समझ लीजिए और गार्ड बांध लीजिए। अगर 12th हाउस में बहुत ज्यादा प्लैनेट है और एक्टिवेट है 12th हाउस, तो ऐसे व्यक्ति के एक्सपेंसेस या लॉसेस होना तय होता है। अब वो किस तरीके से होगा, किस हद तक होगा, वो उसके डिसीजन के ऊपर डिपेंड है। और हम अगर एज एस्ट्रोलॉजर हमारा एक काम बनता है कि उसे हम कैसे सिक्योर करें। यहाँ पे देखिए कि जुपिटर, वीनस, मर्क्यूरी इस व्यक्ति के 12th हाउस में है। हालांकि 10th लॉर्ड 12th में है, ये तो बात है। और दूसरी चीज को समझिए, अगर इसमें 10th लॉर्ड 12th में या लग्न लॉर्ड 12th में आता है तो डेफिनेटली एक्सपेंसेस बहुत एक्सट्रीम लेवल पर होते हैं। ऐसे व्यक्ति के हमेशा खर्चे बने ही रहते हैं, एक्सपेंसेस चलते ही रहते हैं। उसके पास कितना भी पैसा क्यों ना आया, लेकिन हमेशा पैसा जाते ही रहता है। वो लोन के चक्कर में फंसा हुआ रहता है, ईएमआई के चक्कर में फंसा हुआ रहता है। अगर उसने एक लोन को क्लियर किया, दूसरा लोन लेगा, वो उसको आदत ही पड़ जाती है। ये तो टिपिकल हुआ जो लोग जॉब करते हैं। लेकिन अगर बिजनेस में है तो फर्स्ट चीज हमेशा याद रखिए कि अगर 12th हाउस बहुत लोडेड है तो ऐसा व्यक्ति फर्स्ट टाइम में ही बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करता है बिजनेस में, और वही रीजन बन जाता है कि उसका बिजनेस लॉस होने का। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति 10, 15, 20, 25 लाख का लोन लेते हैं, 30 लाख का लोन लेते हैं और बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं तो वो रॉन्ग डिसीजन होता है। उनकी इन्वेस्टमेंट रिटर्न आती ही नहीं है, ऊपर से पूरा लॉस होता है। और वो क्यों? क्योंकि 12th हाउस लोडेड है। उसका प्रमुख गुण को समझिए कि उसका गुण है लॉसेस देना, एक्सपेंसेस देना। पहले एक्सपेंसेस या इन्वेस्टमेंट कराना और फिर वो इन्वेस्टमेंट खा जाना, मतलब वो वापस नहीं देता। 12th हाउस देता है लेकिन बहुत बाद में, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये जो जुपिटर, इस कुंडली को देखिए, जुपिटर, वीनस, मर्क्यूरी 12th हाउस में, इस व्यक्ति ने बिजनेस को शुरू, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की और पूरा लॉस में चला गया, और लॉस को रिकवर करने के लिए उसे अपना खेत बेचना पड़ा, जमीन बेचनी पड़ी। वाई? 12th हाउस देखिए लोडेड है, और उस वक्त मरकरी की भी दशा थी। हालांकि मैं बाकी चीजों की तौर पर मतलब बाकी चीजों के ऊपर नहीं जाऊंगा, 12th हाउस को ही पकड़ के मैं यहाँ पे बात कर। तो अब देखिए, कुछ लोग कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति को फॉरेन रिलेटेड बिजनेस करना चाहिए, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, या कोई भी चीज जो कि फॉरेन रिलेटेड हो। लेकिन एक बात को समझिए, अगर ऐसा व्यक्ति उस प्रकार का बिजनेस भी करता है तो भी उसे लॉस होगा फर्स्ट बिजनेस, डजंट मैटर। तो व्हाट इज द बेस्ट वे? क्या बेस्ट वे हो सकता है इसमें? देखिए, बेस्ट वे इसमें एक ही है कि ऐसे व्यक्ति को कभी भी मत बोलिए कि तुरंत बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए। उसे बोलिए कि स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़िए। पहले
लाख भर से शुरुआत कीजिए, फिर बिजनेस चला तो 2 लाख कीजिए, फिर बिजनेस चला तो 3 लाख कीजिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए। अगर बड़ा इन्वेस्टमेंट किया तो समझिए लॉस 100% है। तो दूसरी कुंडली को देखिए, ये कुंडली 12th हाउस में बहुत बड़े प्लैनेट मार्स मर्क्यूरी सन 8th में भी लोडेड है, राहु में, कंप्लीटली लॉसेस, 70-80 लाख में बिजनेस में लॉसेस में चला गया, जो कि 10-15 साल से अभी भी रिकवरी में है, रिकवरी ही कर रहा है, लेकिन बहुत बड़ी तकलीफ में ये फंस गया। 12th हाउस देखिए, लग्न लॉर्ड मर्क्यूरी, 10th लॉर्ड मर्क्यूरी 12th हाउस। अगर ऐसे व्यक्ति को आप कहते हैं 12th हाउस बहुत अच्छा है इसलिए कि आप बिजनेस कीजिए, इन्वेस्ट, आप रिच बनेंगे, तो बहुत बड़ी गलती आप एज ए एस्ट्रोलॉजर कंसल्टेंट कर सकते। तो इस बात, इसे ध्यान में रखना चाहिए, ऐसे ही तुक्का नहीं मारना चाहिए। देन ये व्यक्ति है, इसे देखिए 12th हाउस में लगभग 4 प्लैनेट्स है, मर्क्यूरी, वीनस, सन, जुपिटर, ये सब चीजें हैं। ओके, लग्न लॉर्ड भी है 10th। अगर ऐसे व्यक्ति को हम बिजनेस के एडवाइस देंगे तो हम पूरा उसे लॉस में ही लेके जा रहे हैं ना। ओके, तो ये व्यक्ति बिजनेस कर रहा है तो इसे हम क्षमा चाहता हूँ, ये जॉब कर रहा है तो इसे हमेशा एडवाइस करनी चाहिए कि आप जॉब में ही बने रहिए। अब जो व्यक्ति जॉब में है उनके साथ क्या होता है, उनके साथ ये होता है कि वो बहुत एक्सपेंसेस करते, मतलब हर चीज में उनका पैसा खर्च होता है। हर बार ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि हर महीने उनका खर्चा हो ही जाए, दूसरों को दिए हुए पैसे वापस नहीं आते, फर्स्ट थिंग। देन सेकंड थिंग कि वो लोन के चक्कर में फंसते जाते। ओके, कोई सुपर बाइक लेना, अगर वहां पे जरूरत नहीं तो भी वहां पे खर्चे करते रहना, तो इनके पास पैसा, कितना भी पैसा है तो पैसा बचता नहीं। ओके, देन अब तो फिर क्या ये 12th हाउस व्यक्ति को रिच बना सकता है? तो हाँ, बना सकता है, लेकिन एट द व्हाट कॉस्ट, और वो कॉस्ट देने की क्या उस व्यक्ति की क्षमता है क्या, इसके ऊपर निर्भर करता है। और उसके साथ साथ लग्न लॉर्ड या तो फिर 10th लॉर्ड सही होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल होता है, और मून भी। क्यों? क्योंकि 12th हाउस पहले मांगता है। ओके, वो बहुत भूखा होता है, पहले मांगता है, वो बहुत पैसा मांगता है, पैसा खींचेगा खींचेगा खींचेगा, लॉस करवाएगा लॉस करवाएगा लॉस करवाएगा, व्यक्ति को कंगाल करेगा, पूरा लॉस में उससे जीरो करेगा, और फिर उसे देने, रिटर्न देने की स्टार्ट में करेगा। लेकिन क्या तब तक वो उसमें पेशेंस होगे? मतलब 12th हाउस लोडेड है तो व्यक्ति कम से कम 3 बिजनेस बहुत बड़े लॉसेस में जाते, और फिर चौथा पांचवा बिजनेस उसे रिजल्ट देने लगता है, लेकिन क्या वो उतनी क्षमता रख पाएगा? अगर वो उतनी क्षमता रखता है कि वो रोड पे भी, चाहे अगर उसका लॉस हो, रोड पे आना पड़े, रोड पे रहना पड़े, तो भी अगर वो रह सकता है, ऐसी उसमें, ऐसी उसके पर्सनैलिटी में ताकत है, तो ही वो व्यक्ति उभर कर आ सकता है। नहीं तो कभी भी 12th हाउस जिनका लोडेड है उनको सलाह मत दीजिए बिजनेस करने की, सिंपल। ओके, तो आज हमने इसे केस स्टडी के माध्यम से जाना। तो प्रणाम, ओम नमः शिवाय। आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी अच्छे केस स्टडी के साथ।